और आपके हिसाब से एसए का पेपर कैसा था? ऐसे का पेपर भी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। मतलब दो सेक्शन से, सेक्शन ए और बी। सेक्शन ए तो ज़्यादा ईजी था, सेक्शन बी वाज स्लाइटली टफ, ऑन द टफर साइड। ऐसे पर्सनली मेरा अच्छा था बिकॉज फ़िलोसॉफिकल ऐसे था तो फ़िलोसॉफिकल वैसे भी थोड़े ओपन डायमेंशन ज़्यादा होते हैं, ओपन एंडेड है तो आप बहुत सारे डायमेंशन उसमें जोड़ सकते हो, तो इट वाज नाइस। ऐसे भी इस बार ठीक था, मतलब कि ये पैटर्न जो टेस्ट सीरीज़ में था वही फॉलो हो रखा था। काफ़ी क्वेश्चंस जो जनरली पूछ रखे थे पिछले साल से अच्छा क्वेश्चन थे इस साल। एसए का पेपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मतलब कोचिंग से मिल गए थे और आई थिंक ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था पिछले साल के टॉपिक से। ऐसे में उन्होंने एक सेक्शन में फ़िलोसफिकल कंसंट्रेट कर दिया था, एक सेक्शन में थोड़ा सा जीएस से, सोसाइटी से कंसंट्रेट कर दिया था। तो जहाँ पे सोसाइटी वाला आया था जिसमें वुमेन, गर्ल्स एंड बॉयज़ पे आया था एक, और जस्टिस पे आया था, वेलफेयर पे और एजुकेशन पे, वो वाला थोड़ा जल्दी हो जा रहा था। बाकी फ़िलोसफिकल वाले में हमेशा ही थोड़ा मतलब क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन चाहिए होता है, वो चाहिए। पिछले साल से कंपैरेटिवली कैसा था? मुझे लगा कि पिछले साल के हिसाब से थोड़ा सा इस बार अच्छा था पेपर, लाइक इन अ गुड सेंस कि लगा जैसे कि हाँ ये यू कैन राइट। इस बार टॉपिक्स को मर्ज कर दिया, जैसे सोशल इशू वगैरह, सोशल इशू को हिस्ट्री से मिला दिया, तो इस हिसाब से मतलब थोड़ा सोचना पड़ रहा था, बट सिंपल था। क्वेश्चन ज़्यादातर GS1 में NCERT से थे और GS2 में बेसिक से ज़्यादा थे, लेकिन इस बार एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे जिस पे सोच के पॉइंट, डायरेक्ट पॉइंट्स नहीं बन रहे थे। लाइक जो चीज़ें पुरानी हो चुकी थी, 1-2 साल पुरानी चीज़ें भी आई थी, मतलब सारे क्वेश्चन रीसेंट नहीं थे, कुछ पुराने भी थे। GS2 पेपर लेंदी था GS1 के कंपैरिजन में, और मोस्टली क्वेश्चन ट्रेडिशनल थे। पॉलिटी में इजियर था मेरे हिसाब से, और गवर्नेंस में थोड़ा सोचने का था, क्योंकि थोड़ा जैसा रेगुलर टेस्ट वगैरह में आते हैं वैसा नहीं था। सो जो बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे आज का GS1 और GS2 पेपर देने के बाद? नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है। आई वुड सजेस्ट कि बी कनेक्टेड विद द हैपनिंग्स अराउंड, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मुश्किल से 1-2 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। इट इज़ मोर ऑफ एनालिटिकल, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आसपास जो हो रहा है उस चीज़ को देखो, और एज अ ब्यूरोक्रेट या फिर एज अ पर्सन आप क्या चेंजेस कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ मोर लाइक कि आपको ये बोलना है कि इसके डिमेरिट्स एंड व्हाट डू यू थिंक, तो आपको अपनी वो थिंकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। मेन चीज़ तो वही है कि ना सिलेबस का होलिस्टिक कवरेज होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लें कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसा पूछता है, कैसा नहीं पूछता है। प्लस टॉपिक्स तो सारे मेंशन होते हैं, लेकिन हर टॉपिक्स के ना वेटेज अलग अलग होती है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जामिन करने के बाद एक आइडिया लगता है। तो सिलेबस इज की और PY क्यों सजेस्ट यही है कि इतना मैकेनिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं फिलोसफिकल और जो रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं उनसे रिलेटेड आ रखे हैं। जैसे कि सुसाइड का क्वेश्चन आ रखा था और चाइल्ड के ऊपर आ रखा है कि टेक्नोलॉजी का कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमें जो अपने जो आसपास चीज़ें चल रही हैं उनको एनालाइज करने की ज़रूरत है, ना कि ज़्यादा मैकेनिस्टिक होने की ज़रूरत है। An Academy. Let's crack it.